हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को क्लास 9 से सब्जेक्ट सिविक्स लेसन फर्स्ट से पार्ट 6 लेकर आए हैं। इसके पहले आप लोगों ने 5 पार्ट तक पढ़ चुके हैं, तो पार्ट 6 प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र का बृहत अर्थ। लोकतंत्र का बृहत यानी कि लोकतंत्र का सबसे बेहतर और बढ़िया अर्थ क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। यानी कि इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की, यानी कि जो विवरण दिए थे उनके बारे में हमने चर्चा की, क्या किस प्रकार हैं। तो हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा, यानी कि हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा, जाना कि ये क्या है, किस प्रकार से है। तो लोकतंत्र की इस व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की ज़रूरत है। यानी कि लोकतंत्र इस प्रकार की व्याख्या है, यानी इस तरह से इसको व्याख्या किया गया है, समझाया गया है कि हमें उन न्यूनतम यानी कि कम से कम विशेषताओं या उनकी गुणों की पहचान कराती है, यानी कि उनको गुणों को हम भली भांति जान पाते हैं जो लोकतंत्र की ज़रूरत है, यानी कि जो लोकतंत्र की बहुत ही ज़रूरत है, आवश्यक है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, यानी कि हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम कहा जाए कि सरल रूप है और प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र जो है। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, यानी हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं कि हमारा देश जो है लोकतंत्र है, वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। वही जो होता है प्रतिनिधित्व जो होता है हमारा खास, वही चलाता है, वही संभालता है। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, यानी कि सभी लोगों की तरफ से जो बहुमत होता है, बहुत से लोगों का जो मत होता है, जो फैसले होते हैं, उन लोगों का अधिकार होता है लेने का फैसला, और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, यानी कि जो बहुमत है यह स्वयं अपने आप से जो शासन है, जो सत्ता है, उसको नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, यानी कि जो बहुमत का जो शासन भी जो होते हैं, चुने हुए जो प्रतिनिधियां हैं, उन्हीं के माध्यम से ही होता है, उन्हीं के द्वारा ही होता है। यह ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। यानी कि आज के जो समय में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतनी अधिक जनता होते हैं कि हर बात के लिए सबको एक साथ किसी भी फैसले को, यानी कहीं भी बैठ कर के ये फैसला करना, किसी भी तरह के मसले को हल करना संभव नहीं हो सकता है। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। यानी कि अगर ये संभव अगर होता है तब भी हर एक नागरिक के पास ये फैसले भाग लेने का समय, उसकी इच्छा, योग्य, कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इसके द्वारा हमें स्पष्ट एक आधार मिलता है जिससे हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने की में मदद मिलती है। यानी कि इससे ये स्पष्ट हो जाता है, मतलब हमें ये जानकारी मिल जाती है कि जो लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या अंतर है, इसको समझने में हमें मदद मिलती है।
लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। लेकिन इसमें हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती कि सामान्य क्या है और अच्छे क्या हैं। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते, यानी कि इससे हम लोकतंत्र को सरकारें जो हैं इससे परे जाकर, यानी कि इससे हट करके नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत अर्थ को समझना होगा, यानी इसके लिए हमें लोकतंत्र के बहुत से अर्थ को समझना होगा, बहुत से प्रकार के अर्थ को समझना होगा, बड़े से बड़ी चीज़ों को हमको जानना होगा, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल हमको समझना होगा। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। ज़रा इन कथनों पर गौर कीजिए। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं कि उन लोगों का अलग संगठन हो। और ज़रा इन कथनों पर गौर कीजिए जो हमारे जो नीचे इस तरह दिए गए हैं, तो पढ़ेंगे। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है, यानी कि हमारे जो परिवार हैं ये काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। यानी कि इससे ये जानकारी मिलती है, इसे जो वाक्य भी हम लोग पढ़े हैं, इसके माध्यम से कह रहा है कि हम लोगों का परिवार, हमारे घर में जो परिवार है, बड़े भाई, माँ, पिता समान जो भी हैं, तो उनकी फैसला जो होता है, जब भी कोई फैसला करना होता है तो हम सभी एक साथ बैठकर आपस में एक सहमत से फैसले लेते हैं। तो फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का होता है। दूसरा पॉइंट है, मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। कह रहे कि मुझे वे शिक्षक नापसंद है, मुझे वे शिक्षक न पसंद नहीं हैं जो क्लास में, जो हमारी कक्षा में छात्रों को किसी भी प्रकार के सवाल को पूछने की इजाज़त नहीं देते हैं। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो, यानी कि जो ऐसा शिक्षक को ही पसंद करेंगे हम जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो, जो उनसे पूछा जाए वो जवाब दें और हमें परिपूर्ण समझाएं, किसी भी क्वेश्चन का हल वो ढूंढें और हमको बेहिचक समझाएं। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? यानी कि एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? तो ये दिया हुआ आपका लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यानी कि इसे कह रहा है कि उस जो लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले जो सभी लोगों का, जो सभी का विचार एक साथ हो, विचार विमर्श जो भी मसला हो वह एक साथ बैठ कर किया जाए, तो वो फैसले लेना बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और वह आगे चल कर के दृढ़ शक्ति बनती है। तो इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इस प्रकार से लोकतंत्र जो है एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसी प्रणाली है कि जिसका प्रयोग कर जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राह पर मतलब ये हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 6 पार्ट क्लास 9th वालों के लिए। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें और समझें और नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आएंगे अगला पार्ट। थैंक यू।